Hey everyone, it's me Anjali Verma and welcome back to my channel. So in today's video we are going to discuss about how to do calculus easily. So कई लोग ऐसा कह रहे थे कि हम लोग को डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, हमें किस तरीके से करना है बिकॉज अभी तुम लोग को प्री बोर्ड्स भी आ जाएंगे, कई लोग के अभी हाफ ईयरलीज भी नहीं हुए हैं आई नो, बट स्टिल इंटीग्रेशन का पोर्शन या डिफरेंशिएशन का पोर्शन तुम लोग का डेफिनेटली आएगा. सो हमें किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है फ्रॉम द स्क्रैच. अगर तुम लोगों ने कुछ भी नहीं करा है तभी भी मैं तुम लोग को बताने वाली हूँ हाउ कैन यू डू इट. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सबसे पहले वी हैव जितने फॉर्मुलाज तुम लोग के हैं यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरी फॉर्मूला, और उसमें ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुलाज भी तुम लोग के डेफिनेटली आ जाएंगे बिकॉज वो डिफरेंशिएशन में भी यूज होता है और तुम्हारा इंटीग्रेशन में भी. सो क्लास 11th के जितने फॉर्मुलाज थे वो सारे के सारे लर्न कर लो. इफ यू पीपल वांट मैं टेलीग्राम पे एक पीडीएफ डाल दूंगी जिसमें क्लास 11th के जितने फॉर्मुलाज है वो मेंशन होंगे. ठीक है, तो जितने क्लास 11th के फॉर्मुलाज है प्लस जितने क्लास 12th के भी फॉर्मुलाज हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, दो आई नो वो तुम लोग का डिलीटेड है बट स्टिल आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग प्रैक्टिस कर लो बिकॉज उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अभी डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों में. सो फर्स्टली जितने फॉर्मुलाज हैं क्लास 11 12 के ट्रिग्नोमेट्री के हो या फिर डिफरेंशिएशन से बेसिक डिफरेंशिएशन से रिलेटेड हो, सारे फॉर्मुलाज तुम लोग को लर्न करने हैं. तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन की बात कर लेते हैं. तो वी हैव प्रोडक्ट रूल का फॉर्मुला होता है कि अगर हमारे कोई भी दो फंक्शंस है u एंड v वो प्रोडक्ट में है तो हमें कौन सा फॉर्मुला लगाना है अगर हम इसका क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन कर रहे हैं. ठीक है, देन वी हैव द डिविजन रूल. अगेन जैसे मल्टीप्लिकेशन में है इन द सेम वे हमारे पास डिविजन में भी आ जाता है फॉर्मुला. सो यू हैव टू रिमेंबर बोथ दीज फॉर्मुलाज, बहुत इंपॉर्टेंट है. चेन रूल, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम्हें पता होना चाहिए हमें चेन रूल किस तरीके से अप्लाई करना है. लाइक लेट्स सपोज मैंने साइन एक्स स्क्वायर ले लिया. ठीक है, तो पहले हम साइन का करेंगे, अब ये एक्स नहीं है तो इसका फिर से हो जाएगा तो 2x फिर से आ जाएगा. सो इस तरह से जो चेन रूल अप्लाई होना है वो तुम लोग को डेफिनेटली आना चाहिए. तो ये बेसिक चीजें पहले स्टार्ट कर लो एंड उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वाला हमारे पास चैप्टर आता है. बट इफ यू पीपल वांट या डिफरेंशिएशन तो हमें समझ में आ गया है, उसके बाद डायरेक्टली तुम लोग डेफिनेटली इंटीग्रेशन भी कर सकते हो. ये वाला चैप्टर इनिशियली थोड़ा सा हमें डिफिकल्ट लगता है बट अगेन अगर जैसे जैसे तुम लोग प्रैक्टिस करोगे तो ये भी इजी हो जाएगा. तो डिफरेंशिएशन के जस्ट बाद तुम लोग इंटीग्रेशन भी कर सकते हो, तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आई गिव यू पर्सनल चॉइस. डिफरेंशिएशन के डायरेक्टली बाद भी अगर तुम इंटीग्रेशन करोगे इजीली तुम्हें समझ में आ जाएगा. जितने डिफरेंशिएशन के फॉर्मुलाज हैं अगर तुम्हें वो लर्न हो गए तो हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मुलाज भी एग्जैक्टली सेम होते हैं. यहाँ पे बस उसका उल्टा हो जाएगा. ठीक है, जैसे tan इनवर्स x अगर हम उसके डिफरेंशिएशन की बात कर रहे हैं सो दैट इज 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. इन द सेम वे अगर हम उसी का क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे सो tan इनवर्स x ही आ जाएगा. ठीक है, सो ये बेसिक सी जो भी चीजें हैं ये तुम लोग को आ जाएंगी इजीली अगर तुम लोगों ने डिफरेंशिएशन के फॉर्मुला सारे लर्न कर लिए हैं. सो इजीली इंटीग्रेशन के भी तुम लोग को समझ में आ जाएंगे. अब इससे पहले हम लोग वीडियो में आगे बढ़े मैं तुम लोग को एक ऑफर के बारे में बता देती हूँ जो अभी अनअकैडमी पे चल रहा है. सो अगर तुम लोग चाहते हो कि हम लोग की स्ट्रक्चर्ड स्टडी चले तो उसके लिए जो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शंस होते हैं वो तुम लोग डेफिनेटली परचेस कर सकते हो. तो हमारे पास दो तरह के सब्सक्रिप्शंस हैं, एक हमारे पास प्लस है और दूसरा हमारे पास आइकॉनिक है. और अभी अनअकैडमी पे अनलॉक 20 चल रहा है. सो सिर्फ 20% नहीं, अब तुम लोग को 30% तक का भी इजीली ऑफ मिल सकता है अनअकैडमी के प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में. अगर तुम लोग यहाँ पे प्राइसेस देखो ना, अगर तुम 24 मंथ्स का परचेस करते हो सो 20% का डिस्काउंट है. बट अगर यहाँ पे 6 मंथ्स में तुम आओ तो यहाँ पे 30% का ऑफ है. सो अप टू 30% तक का तुम लोग को डिस्काउंट मिल सकता है, चाहे तुम प्लस लेना चाहो चाहे तुम आइकॉनिक लेना चाहो. तो यहाँ पे जो भी प्राइसेस है ना वो एक्जैक्टली मेंशन्ड है. तुम लोग को क्या करना है, मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, तुम लोग को क्लिक करना है, जो भी पर्टिकुलर सब्सक्रिप्शन तुम लोग को परचेस करना है ANJV10 कोड वहां पे डाल देना, तुम लोग को डायरेक्टली एज स्पेसिफाइड यहाँ पे जैसे मेंशन्ड है उतना डिस्काउंट तुम लोग को स्पेसिफिकली मिल जाएगा. अब प्लस के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जैसे स्ट्रक्चर्ड स्टडी मटेरियल तुम लोग को वहां पे मिलता है, जो भी टॉप एजुकेटर्स हैं उनके बैचेस में तुम लोग एनरोल कर सकते हो. इसके साथ साथ जो भी PDF जो भी स्टडी मटेरियल है वो भी तुम लोग को मिलता है वहाँ पे. टीचर्स के साथ हमारे डाउट सॉल्विंग सेशंस भी रहते हैं. आइकॉनिक में थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है कि यहाँ पे पर्सनल मेंटोरशिप तुम लोग को मिलती है. सो इफ यू फील कि हम लोग थोड़े वीक हैं एंड हमें पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो उन स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है. तो जो भी तुम लोग को परचेस करना है वो तुम लोग डेफिनेटली कर सकते हो. मेरा कोड डेफिनेटली डाल देना जो कि ANJV10 है. और प्राइस हाइक अभी जल्द ही आने वाला है विच मींस ये जो सब्सक्रिप्शन है अभी तो तुम लोग को 30% तक का डिस्काउंट मिल रहा है बट उसके बाद ये प्राइसेस बहुत जल्द ही बढ़ने वाले हैं. सो इफ एनीबडी इज प्लानिंग तो अभी के अभी ही परचेस कर लेना. ये जो ऑफर है 14th अक्टूबर को ही फिनिश हो जाएगा तो उससे पहले पहले ही परचेस कर लो. नाउ इंटीग्रेशन की अगर हम बात करें हमें इंटीग्रेशन कहाँ से करना है. सो NCERT इज लाइक इनफ. अगर तुम लोगों ने NCERT कर लिए जितने क्वेश्चंस हैं चाहे एग्जांपल्स हो चाहे एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को डेफिनेटली प्रैक्टिस करना. यू कैन इवन गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वहां पे तुम लोग देखोगे ना तो
एनसीईआरटी से कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एज इट इज आ गए हैं, और कई क्वेश्चंस में थोड़ी वैल्यूज वगैरह चेंज हो जाती हैं। इसके अलावा भी जैसे एनसीईआरटी तो मैंने कह दिया इनफ है, तो अगर तुम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट नहीं करा है, बिल्कुल अभी स्टार्ट ही कर रहे हो, तो एनसीईआरटी ही करना, उसके अलावा तुम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। इन केस यू आर डन विद द एनसीईआरटी, सो इन दैट कंडीशन तुम लोग क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस डेफिनेटली प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। देन प्रैक्टिस इज लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे हम कैलकुलस की बात करें या बाकी पोर्शन की बात करें मैथ्स में, सो द प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब तक तुम लोग का लास्ट आंसर नहीं आ जाता है ना, तब तक उस क्वेश्चन को करते जाओ, बिकॉज सो मेनी ऑफ द टाइम्स इट हैपेंस कि हम लोग सोचते हैं आंसर आ जाएगा, बट उसी स्टेप में हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो इसीलिए जब तक लास्ट आंसर नहीं आ जाता है तब तक उस क्वेश्चन को करो, एंड ऑल्सो चेक करते रहो। ऑफलाइन सोल्यूशन ऐप हमारे पास आते हैं, तो उनका भी तुम लोग डेफिनेटली यूज कर सकते हो। देन वी हैव द क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो इंटीग्रेशन में, बिकॉज हर क्वेश्चन में ना अलग अलग अप्रोच लग रहा होता है। कई ऐसे क्वेश्चन है जिसमें स्पेसिफिकली तुम लोग को मेथड रटनी पड़ेगी कि इसमें यही मेथड फॉलो होगा, किसी और मेथड से आंसर नहीं आ रहा होता है, ठीक है। देन रिविजन इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक आई टोल्ड यू, कई ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जिसमें स्पेसिफाइड हमारे पास मेथड्स लग रही हैं, तो वो तुम लोग को लर्न करना ही पड़ेगा। उनको तुम लोग मार्क कर लेना अपने एनसीईआरटी में, जहां पे भी कुछ अलग सी मेथड्स लग रही हैं जिनको तुम्हें लर्न ही करना है, ठीक है। देन वी हैव द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये तो तुम लोग को 10 डेफिनेटली प्रैक्टिस करने हैं। उतने नहीं हो पा रहे तो 5 आर ऑल्सो इनफ, बट अगर तुम लोग को बिल्कुल ही फुल स्कोर करना है तो 10 तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी ही। अभी सैम्पल पेपर्स भी रिलीज हो गए हैं, तो उसको देखो कितना तुम लोगों ने कर लिया, कितना तुम लोग को आ रहा है। एंड बाकी अभी और भी सैम्पल पेपर्स की बुक रिलीज होंगी, तो तब मैं तुम लोग को रिकमेंड कर दूंगी जैसे ही मेरे पास पहुंचती है। तो सैम्पल पेपर्स भी डेफिनेटली यू पीपल कैन प्रैक्टिस। आर डी शर्मा और एमएल अग्रवाल, ये दोनों बहुत अच्छी बुक्स है मैथ्स के लिए, बट ये सिर्फ हमारे प्रैक्टिस के लिए। अगर तुम लोगों ने इनफ कर लिया है कि यार एनसीईआरटी तो हमारी हो गई है, उसके बाद हम लोग को कोई बुक चाहिए है, तो आर डी शर्मा और एमएल अग्रवाल दोनों ही बहुत ज्यादा अच्छी बुक्स हैं। ये हमारी आईसीएसई में यूज होती है, बट मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आईसीएसई क्लास 12 भी, तो वहां पे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन उसमें गिवन है। सो इन दोनों में से कोई सी भी बुक तुम लोग प्रेफर कर सकते हो। एंड अगर तुम लोगों ने बिल्कुल स्टार्ट नहीं करा तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी ही करना, एंड दैट्स इनफ। सो आई थिंक तुम लोग को समझ में आ गया होगा एक्जैक्टली हम लोग को कैलकुलस किस तरीके से करना है। इन केस इसके बाद भी तुम लोग को कोई भी डाउट होता है, you can directly comment it down. So that is it for our today's video. I hope this video helped you. Do not forget to like, share and subscribe to my channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, take care.